ये किस तरीके का बिहेवियर है? ये कैसा था वीकेंड का वार? मुझे तो समझ में ही नहीं आया कब गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सिर्फ और सिर्फ बना हुआ था हुनरबाज के प्रमोशन के लिए। आज भी एलिमिनेशन नहीं, आज भी कोई डांट नहीं, कोई मुद्दे नहीं। आर यू लाइक सीरियस? स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है अभी तक तो दनादन कर लीजिए। एक तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो टैग्स वाला जो हमें प्रमोशन में दिखाया था, आया ही नहीं। हमको सिर्फ मुद्दे, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। बिग बॉस माफ़ कर दो, गलती हो गई। हमने जो है वोट को सब्सक्राइब कर लिया, गलती हो गई। हमने जो है बिग बॉस का इतने चाव से इंतज़ार कर लिया। और लेट मी टेल यू, अगर ये सीज़न फ्लॉप हुआ है, ऑफ कोर्स ये सीज़न फ्लॉप हुआ है, ये कॉन्टेंडर्स की वजह से नहीं फ्लॉप हुआ है, ये आप लोगों के कारण फ्लॉप हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी गलतियों के कारण, मेकर्स की गलती है। सलमान साहब क्या कर रहे हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता। वो खुद मुझे लगता है कि वो स्क्रिप्ट के बाधित हैं, स्क्रिप्ट में बंधे हुए हैं। इसके चलते जो है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं चमत्कार। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो भी कर लो। RAHULBHOJ राहुल भोज। अब तो भाई हमारा साथ जो है एक हफ्ते तक का है, मतलब कि बिग बॉस की जर्नी का। और तो फटाफट इंस्टाग्राम में सपोर्ट कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। दोस्तों एक तो मुझे इस बात को लेकर समझ में नहीं आया कि भैया ये क्या था आज का एपिसोड। लाइक सीरियसली कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं। क्या था? कोई मुद्दे नहीं, कोई बात नहीं, हुनरबाज हुनरबाज हुनरबाज। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारती और हर्ष का जो न्यू बेबी, सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। बट ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कलर्स ने शायद गोद ले लिया है पैदा होने से पहले, इसीलिए बैक टू बैक जो है वो चीज़ें कर रही हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है कि अभिजीत बिचुकले आउट हो चुके हैं दोस्तों। रश्मि देसाई एंटर इन द फिनाले वीक एज पर पब्लिक वोट्स, ये भी सामने आई है बात। ओके, मैं ना पीछे से शुरू करता हूँ, यानी कि इविक्शन से शुरू करता हूँ। 3 लोग इविक्शन में आए हैं, नॉमिनेटेड हुए थे, रश्मि, दाबो और अभिजीत बिचुकले। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई थी कि मेकर्स की तरफ से ये प्लानिंग हो रही है कि रश्मि देसाई को रखा जाएगा बिग बॉस के फाइनल वीक में और इनको नहीं रखा जाएगा, क्या कहते हैं, दाबो को और साथ ही साथ अभिजीत बिचुकले को। आउट हो गए दोनों। जी हाँ, आउट हो गए। करण कुंद्रा का बिहेवियर की बात करते हैं। सबसे पहले तो करण कुंद्रा और तेजस्वी का अभी जो रिश्ता दिख रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग नाउ इट्स लुकिंग ऑल टॉक्सिक। जिस तरीके से तेजा कर रही है, जिस तरीके से करण कर रहे हैं, इट्स लुकिंग सो टॉक्सिक। सॉरी टू से गाइस, आई एम अ बिग फैन ऑफ Tejasvi and Karan. Like they were like very good together and they just amazing. But लेकिन what was that? वो जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला जो वो जो हुआ है दोस्तों, जो जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें करी हैं करण कुंद्रा ने, वो जो लात मार के फिर उसके बाद उसकी मीम भी बन गई है बाय द वे। और ओके, इस पर है ना सोशल मीडिया पे बवाल मच रहा है कि करण कुंद्रा ने जानबूझ के किया या फिर नहीं किया। सबसे पहले तो मैं दोस्तों देखो, एक सिंपल सी बात है, ये बात हमें भी पता है, तेजा और शमिता का कुछ भी, करण और तेजा का कुछ नहीं है, करण और शमिता का कुछ नहीं है, तेजा का तो बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ पर इस बात का बिलीव नहीं कर रहे हैं करण कुंद्रा, इस बात का बिलीव नहीं कर रहे हैं करण कुंद्रा, और इसके चलते जो है ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मतलब कि अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तेजस्वी प्रकाश जो है वो करण कुंद्रा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो करण कुंद्रा का दिमाग ख़राब कर रही हैं उसी चीज़ को लेके, जो है ही नहीं, ये बात है ही नहीं। और इस चीज़ को समझनी चाहिए बट वो नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके चलते इनके बीच में झगड़ा हो रहा है, जिसके चलते इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वाला स्पेशली ये बैलेंस वाला है, तेजा फैंस कह रहे हैं कि करण को ऐसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। करण फैंस कह रहे हैं कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसने बैलेंस जो है लूज़ कर दिया, इसकी वजह से हुआ। सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं, बैलेंस लूज़ हुआ था। जी हाँ,
बैलेंस लूज हुआ था, बट उसके बाद उन्होंने जानबूझ के वो हिलाया है। बैलेंस लूज हुआ था, उसके बाद जानबूझ के वो हिलाया गया है और अपना गुस्सा उन्होंने वो जो सामने जो सेंटर टेबल जैसा रखा था, कॉफ़ी टेबल सॉरी, उस पर भी दिखाया और यहाँ पर भी दिखाया है। जी हाँ, दोनों जगह पर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया है दोस्तों, और यहाँ पर वो गिरे भी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तेजा फैंस भी सही बोल रहे हैं और करण फैंस भी सही बोल रहे हैं। बट यार देखो, मुझे ये तेजा तो अभी शमिता शेट्टी से इनसिक्योर हो रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को बाहर क्या होगा, बाहर क्या होगा वो बताइए। बाहर तो इस चीज़ को लेकर बवाल मच जाएगा। बाहर तो तेजस्वी करण कुंद्रा को बिल्कुल भी जो है सपोर्ट नहीं करेंगी, और प्लस 100 लोग होती हैं, 100 बातें होती हैं, शूट्स होते हैं 100। उस दौरान क्या होगा, उस दौरान क्या होगा, कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो तेजा थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए, क्योंकि करण कुंद्रा कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। ओके, सारेगामापा वाला भी मैं आया जिसपे करण कुंद्रा ने प्रतीक को बोल डाला है कि भाई ये क्या है, राइट, और ये एक नंबर का सेल्फिश है, करण कुंद्रा के लिए बोला प्रतीक सहजपाल ने। वहीं वीकेंड के वार में देखकर हैरान हो गई राखी सावंत। राखी सावंत का गेम एक्चुअली अभी ऐसा लग रहा है कि बस कुछ दिनों का और बचा है, और मुझे ऐसा लगता है उसके बाद शायद राखी का गेम आउट हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि राखी का गेम आउट हो जाएगा। ओके, वायलेंट बिहेवियर था करण का, तेजस्वी फैंस आरोप लगा रहे हैं। बाप रे बाप, बोल रहे हैं वायलेंट था। करण का डांस अच्छा लगा मुझे। आई एम अ डिस्को डांस, वो तू भी डिस्को मैं भी डिस्को वाला जो गाना था, इट वॉज नाइस। आगे दोस्तों ओके 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 ओके, तो टॉप 5 में अगर बात की जाए दोस्तों, तो नाम सामने आ रहे हैं तेजस्वी, करण, शमिता, प्रतीक और निशांत के। आज का एपिसोड दोस्तों रंगीन नहीं था, वो बस शो के प्रमोशन के लिए मिका पाजी आए, गुरु रंधावा आए, और बहुत सारी चीज़ें बात हुई, बहुत सारी बातें चीज़ें हो रही थी, और वो सब जो चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बिग बॉस के बिग हाउस में अभी इस वक्त जो है ऐसा लग रहा है, उम्मीद ऐसी है कि कुछ ना कुछ तो चेंज होगा और ज़बरदस्त होगा। आपको बता दूँ तो सबसे पहले तो आज अगर आपने नोटिस किया होगा तो करण कुंद्रा और तेजस्वी की केमिस्ट्री उनके डांस में साफ नज़र आ रही थी। तेजस्वी जिस तरीके से सीरियस डांस कर रही है, करण एंजॉय करके कर रहे हैं, वो अच्छा लगा, देखकर अच्छा लगा। प्रतीक और निशांत की डांसिंग बहुत अच्छी लगी देखकर, दोनों का दोस्ताना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, यारी अच्छी लगी, उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगी। राखी और रश्मि का डांस बहुत अच्छा लगा। कंग्रेचुलेशंस टू रश्मि फैंस कि वो रश्मि देसाई जो है पहुंच गई है फिनाले में, और बहुत अच्छी बात है कि अब जो है रश्मि देसाई मचाएगी धमाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभिजीत बिचुकले और देबोलीना दोनों आउट हो चुके हैं। राजीव वदात्या लेकर गए देबोलीना को, और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों तो अभिजीत बिचुकले अब आउट हो गए हैं। देखिए ये हफ्ता अब है ना, वेडनेसडे से वो शुरू हो जाएगा, क्या कहते हैं आपकी ये चीज़ें, वेडनेसडे से ये शुरू हो जाएगा, व्हाट इज़ कॉल्ड, ये वो जो दिखाते हैं ना, एवीज दिखाते हैं, जर्नी वीडियोस दिखाते हैं। जर्नी वीडियो फीफा फूज ने भी बनाई है, तो आप ज़रूर देखिएगा चैनल पे। एंड आज और क्या कुछ खास हुआ, अगेन हर्ष और भारती आए। हाँ, भारती ऐसा लग रहा था जैसे कि कलर्स प्रमोट कर रहा है उनके बच्चे को, राइट, और मुझे अच्छा लगा कि चलो राखी साहब वो भारती सिंह जो है शी इज़ मुझे अच्छा लगा एक चीज़, करण ने एक ऐसा करा यूँ
टच वुड करके ऐसा करके उन्होंने अपने माथा चूमा, तो भारती के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो करण ने अपना जेस्चर दिखाया, प्रतीक भी खड़ा हो गया था, बहुत अच्छा लगा प्रतीक का भी जेस्चर। एंड आपने देखा जब प्रतीक डांस कर रहा था तो देवलीना कैसे देख रही थी, उफ, उसको देख के ऐसा लग रहा था हाँ वाला हिसाब किताब लग रहा था देवलीना का। सो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या आता है, लेट्स सी। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।